हाँ, तो अब तक हम लोग प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए थे, पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान दें फ्यूचर टेंस पर। तो पहला भेद क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है कि साधारण अर्थ में हमको समझना है। वह जाएगा, वह खाएगा, आएगा, सोएगा, पढ़ेगा, है ना, हम लोग लिखेंगे, तुम लोग दौड़ोगे, ये साधारण वाक्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब भविष्य काल में काम होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे, तुम फुटबॉल खेलोगे, वे लोग खेतों में काम करेंगे, है ना, वे लोग खेतों में काम करेंगे। तो इस तरह के जो वाक्य हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना। इसका बहुत आसान है बनाना। नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग कीजिए, दोनों में से किसी एक का, सब्जेक्ट का साथ जो सूटेबल होगा। हमने बताया भी है कि किसके साथ कौन सूट करेगा। आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, यू के साथ विल, यू के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, राम के साथ विल, राम एंड श्याम के साथ विल, है ना, दे विल। उसी तरह तो केवल फर्स्ट पर्सन में शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबों में विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। विशेष परिस्थिति में उल्टा भी होता है, बताया जाएगा आगे। कभी कभी आई विल, वी विल, और कभी कभी ही शैल भी होता है। तो हम लोग उसको बाद में सीखेंगे। वहाँ उल्टा वहाँ होता है जहाँ से वाक्य में प्रतिज्ञा या वादा का बोध हो, वहाँ पर उल्टा हो जाता है। जैसे कि आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा ही, ऐसे साधारण में पढ़ूंगा, ऐसे है ना। तो इस टेबल के सहारे हम लोग सबसे पहले पहला बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट। क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट। तो हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? तो कौन का जो जवाब दे रहा है, कौन सब दे रहा है? हम लोग। तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। तो हम लोग का क्या लिखेंगे? वी। अब देखना है कि वी के साथ शैल के लिए यहाँ लिस्ट बना हुआ है, वी के साथ शैल का प्रयोग। तो उनका लिखेंगे वी शैल, वी शैल। वर्ब पहला रूप कुछ नहीं है, इसका मतलब वर्ब का पहला रूप लिखना होता है। पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या होता है? वी शैल रीड, वी शैल रीड। हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल में, इन द स्कूल। ठीक है, वी शैल रीड इन द स्कूल। हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे। देखो गया। अब इसको देखिए नंबर बी में क्या है? तुम फुटबॉल खेलोगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम का यू। अब यू के साथ यहाँ क्या हो रहा है? इसमें विल, है ना। तो क्या लिखेंगे? यू विल। ठीक है, यू विल। अब है, हो गया। वर्ब क्या है जी? खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले। यू विल प्ले, तुम खेलोगे। क्या खेलोगे भाई? फुटबॉल। फुटबॉल हो गया। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं। वे लोग खेतों में काम करेंगे। वे लोग का क्या होता है भाई? दे। अब दे के साथ क्या है? विल, दे विल। ठीक है, काम करना क्या होता है? वर्क। तो दे विल वर्क, वे लोग काम करेंगे। कहाँ पर? खेतों में, इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स। इस प्रकार तीनों वाक्य बन गए, है ना। अब अगर मान लें कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो वी शैल नॉट रीड इन द स्कूल। ठीक है, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल, दे विल नॉट वर्क इन द
ठीक है, नहीं होने। अगर क्वेश्चन क्या हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे तो शैल को आगे कर दो, शैल वी रीड इन द स्कूल, विल यू प्ले फुटबॉल, विल दे वर्क इन द फील्ड्स, ठीक है। लेकिन कहेगा क्या हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो shall we not read in the school या shan't we read in the school, है ना। ध्यान रहे जब हम लोग shall में not जोड़ेंगे तो हो जाएगा shan't, और will में not जोड़ेंगे तो हो जाएगा won't, ध्यान रहे, है ना। तो एक टेबल भी बना देते हैं, टेबल से और भी स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टेबल के माध्यम से भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और अच्छी तरह समझ लें, है ना। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या है, आई शैल वॉक, हम लोग, मैं टहलूंगा या मैं टहलूंगी। वी शैल वॉक, हम लोग टहलेंगे। यू विल वॉक, तुम टहलोगे या आप टहलेंगे। यू विल वॉक, तुम लोग टहलोगे या आप लोग टहलेंगे, है ना। ही विल वॉक, वह टहलेगा। सी विल वॉक, वह टहलेगी। दे विल वॉक, वे लोग टहलेंगे। राम टहलेगा, राम विल वॉक, ठीक है। राम और श्याम टहलेंगे, राम एंड श्याम विल वॉक। तो इस तरह हम लोग इस टेबल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह समझ लें, है ना। आप लोग जैसे हम वॉक लिखे हैं, वॉक लिखे हैं, आप लोग रीड, राइट, है ना, सी, ये सब लिख करके आप लोग अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 3 वाक्य हम लिए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आधारित। आई शैल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। यू विल सी ए टाइगर, तुम एक बाघ देखोगे। सी विल टीच अस, वह हम लोगों को पढ़ाएगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को नियम क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। तो सबसे पहले लोग क्या लिखेंगे, मैंगो, जैसा कि पिछली बार से लोग सीखते आए हैं, है ना। उसके बाद इस मैंगो के साथ क्या सुटेबल है, शैल के लिए, क्योंकि मैंगो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे, ए मैंगो विल। उसके बाद क्या लिखना है, बी, विल बी, ध्यान रहे। और वर्ब का तीसरा रूप, ईट का तीसरा रूप क्या है, ईट, एट, ईटे। V3 का प्रयोग कर रहा है, ईटे। ध्यान क्या लगेंगे, ए मैंगो विल बी ईटेन बाय, आई बन जाएगा मी में। बता चुके हैं तुम लोग को कई बार, आई बदलता है मी में, बी बदलता है एस में, यू बदलता है यू में, ही बदलता है हिम में, सी बदलता है हैव में, और दे बदलता है देम में, है ना। इसको कई बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पर आई का बदल गया बाय मी, बाय। अच्छा, यू विल सी ए टाइगर, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा ऑब्जेक्ट में, ए टाइगर। यहाँ क्या लिखेंगे, एक टाइगर। टाइगर के थर्ड पर्सन इसमें क्या होगा, विल बी, ध्यान रखिए। ए टाइगर विल बी सी, सी का तीसरा क्या होगा, सीन, सीन बाय, सीन बाय, किसके द्वारा, यू, यहाँ क्या होगा, बाय यू, ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए, सी विल टीच अस। अस किसे बोल जाता है, वी में, तो क्या होगा, वी। अब देखिए, वी के साथ तो विल नहीं होगा, तो वी के साथ क्या सुटेबल है, शैल। तो वी शैल, उसके बाद बी, वी शैल बी।
टीच का तीसरा रूप टाउट, वी शैल बी टाउट, हम लोग पढ़ाए जाएंगे, वो हम लोगों को पढ़ाएगी या हम लोग उसके द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वी शैल बी टाउट बाय, सी किसे बदल जाता है, हैन में, यह क्या होगा, हैन। ठीक है, इस तरह हम बहुत आसानी से एक्टिविटी पैसिव बना लेंगे, है ना। ठीक है, एक बात और नोट करने वाली बात है, बताए थे कि जहां पर वादा, प्रोमिस, वादा, प्रतिज्ञा या अवश्य, ये सब का बोध हो, वहां पर शायद की जगह विल का प्रयोग करना है और विल की जगह पर शायद का प्रयोग करना है ना। तो जैसे हम लोग करेंगे, ध्यान रखना है, इसको नोट में हम लोग नोट कर सकते हैं। मैं यह किताब पढ़ूंगा ही, ये देखिए इससे क्या पता चलता है, मैं यह किताब पढ़ूंगा ही, मतलब यहाँ पर वादा या प्रतिज्ञा या अवश्य पढ़ेगा, इसकी झलक मिलती है। तो ऐसी हालत में आई के साथ हम लोग जो सीखे हैं, शैल नहीं होगा बल्कि विल, आई विल रीड, आई विल रीड यह किताब, दिस बुक। ऐसे आजकल लोग शैल का प्रयोग कम करने लगे हैं, आजकल जनरली विल का ही प्रयोग होता है ना। तो यू विल रीड दिस बुक। इसी प्रकार परीक्षा पर प्रकाशित किए जाएंगे ही, द रिजल्ट शैल बी पब्लिश्ड, इस तरह हो सकता है ना। एग्जामिनेशन शैल बी टेकन, है ना। जैसे परीक्षा अवश्य ली जाएगी, अवश्य ली जाएगी। ये क्या हो गया आपका, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर तो एग्जामिनेशन के साथ विल का प्रयोग होता है जनरली, लेकिन यहाँ हो सकता है शैल बी टेकन या हेल्प, द एग्जामिनेशन शैल बी टेकन या हेल्प, अच्छा बस ली जाएगी, इस तरह का। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोग। ओके, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से परिचित होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए और उस बार मिस नहीं कीजिए, है ना। आप लोग की अंग्रेजी जरूर मजबूत हो रही है, आपको समझ में भी आ रही होगी, है ना। और एक दिन देखिएगा आप लोग अंग्रेजी बोलने लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा भी।